मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर मचे विवाद की करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि अजान की आवाज उन्हें परेशान करती है। कुछ लोग तो अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने की आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं कुल मिलाकर यहां भी सियासत जमकर हो रही है। उधर महाराष्ट्र में मस्जिदों पर बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर हंगामा थमा भी नहीं था कि अजान की आवाज ने कर्नाटक में विरोध की गूंज पैदा कर दी। इबादत की आवाज कुछ लोगों के कानों को कर्कश लग रही है। आवाज उठ रही है कि मस्जिद की मीनारों से लाउडस्पीकर को उतार दिया जाए। कर्नाटक में तो बाकायदा हिंदू संगठनों ने विरोध का मोर्चा बुलंद कर दिया है। प्रदर्शन की तस्वीरें बेंगलुरु और कलबुर्गी की हैं। एक पक्ष की दलील है कि कई साइलेंट जोन में भी मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान से परेशानी होती है। कर्नाटक में ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थानों को नोटिस भेजा। इनके अलावा पब और नाइट क्लब को भी डीजीपी की ओर से नोटिस भेजा गया, जिसमें सख्त चेतावनी है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। कर्नाटक में सभी मस्जिदों को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारित डेसिबल स्तर के भीतर ही लाउडस्पीकर से अजान की आवाज आनी चाहिए। As a part of preventing and minimizing this sound pollution, so it is not applicable to one religion or anything. It applies to all. A law applies to each and every citizen. So let us not politicize everything. We have to respect the views and the judgment of the law of the land. ये देखिए, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको तो सभी लोग पालन करना चाहिए, लेकिन किसी एक राजनीतिक उद्देश्य से पोलराइजेशन करने के लिए, वोटों को इकट्ठा करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो अच्छा नहीं। कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने इसे लेकर बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कहा जा रहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर बजने से बच्चों, रोगियों, बूढ़ों और छात्रों को परेशानी होती है। बसवराज बोम्मई सरकार का भी कहना है कि लाउडस्पीकर मस्जिद में हो या मंदिर में तेज आवाज में बजाना गैर कानूनी है। हमारे जितने भी जगराते थे वो बंद हो गए। बराबर है, ये हमारी संस्कृति थी ना, जगराते तो हमारी संस्कृति है। तो ये बंद किए गए बिकॉज 10 बजे के बाद लोगों को तकलीफ होती है। तो हियर द इशू इज नॉट कौन सा मजहब, यहाँ द इशू इज द लाउड स्पीकर। ये आप प्लीज समझ लीजिए। और ये लोग बजाते तो हम क्यों नहीं बजाए? तो वो तो मतलब दुनिया तो एक मेला ही बन जाएगा। तो इट इज अबाउट पीसफुल कोहैबिटेटिंग, शांति से रहना, एक दूसरे को तकलीफ ना हो, ये देखना। अजान की आवाज का विवाद पहले महाराष्ट्र में उठा, जो बढ़ते बढ़ते पड़ोसी राज्य कर्नाटक तक चला गया। महाराष्ट्र में अजान लाउडस्पीकर विवाद पर शिवसेना संजय राउत ने कहा है कि राज्य के सभी मस्जिदों को नोटिस जारी कर निर्धारित आवाज के स्तर को मानने के निर्देश दिए गए हैं। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अजान करते समय डेसिबल का स्तर कितना होना चाहिए। राज्यों से धर्म पर निकली सियासत पर घमासान केंद्र की राजनीति में भी हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के नियम भी हैं, कानून भी हैं। मुझे लगता है कि इस पर किसी भी तरह का कम्युनल पेंट करने की जरूरत नहीं है। जो नियम है, जो कानून है, उसको सबको मानना चाहिए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की प्रतिष्ठा होना चाहिए, और हमारे देश में हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कैसे बात करेंगे, सुबह हम क्या करेंगे, रात को कितने बजे सोएंगे, सब तय करता है सरकार। दिल्ली में कहीं आपको मीट नहीं मिलेगा। क्यों? न नवरात्रि है। पहले क्या नवरात्रि नहीं हुआ करते थे? बताओ आप। लाउडस्पीकर के हाई वॉल्यूम पर क्या कहना है मुस्लिम धर्मगुरुओं का, ये सुनना भी जरूरी है। सब जो हिंदू नाजी ताकतें हैं वो इस मुल्क के अंदर से लोगों के आईनी हुकूक को सल्ब कर लेना चाहते हैं और इस मुल्क को नफरत की तरफ बढ़ा रहे हैं, जो किसी भी कीमत पे मुनासिब नहीं है। अगर हमारी अजान 2 से 3 मिनट में हो जाती है कि उन्हें अजानों से भी तकलीफें पैदा हो गई। जो अखंड पाठ होता है, रात दिन चलता है, 24-24 घंटे होता है,
उस पर उनको प्रदूषण नहीं नजर आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया जा रहा है, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, और कहीं अजान को लेके, कहीं नमाज को लेके, कहीं मीज को लेके, कहीं और दूसरी चीज़ों को लेके। मैं समझता हूं कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर से सबक लेना चाहिए कि जब बंगाल में अजान हो रही थी तो बाकायदा उन्होंने अपने माइक को शट डाउन कर दिया था। धर्म पर सियासत को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन धार्मिक तौर तरीकों और उसके पालन पर दशकों और सदियों से विवाद होता आ रहा है। What all you are saying is going on in the field in Karnataka. Everywhere it is like this. Such a thing I have not seen in my life. Now only the people has to respond. मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान की तेज आवाज पर घमासान भी इसी कड़ी में एक ताजा उदाहरण है। आज तक ब्यूरो।